मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 1 दिसंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण वीडियो है और दोस्तों मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर जानकारी दी जाए जो कि परीक्षा उपयोगी हो और बेहतर कंटेंट और बेहतर जानकारियों के साथ मैं आज का वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग को रोकने के लिए किस पहाड़ी को नई परिभाषा को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अरावली पर्वत। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने खनन को रोकने के लिए अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को मंजूर दी, जिसके अनुसार 100 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई वाले कोई भी भू आकृति लैंडफॉर्म को अरावली का हिस्सा माना जाएगा। उद्देश्य है अरावली पर्वत श्रृंखला में अवैध खनन को रोकना और पर्यावरण की रक्षा करना। दोस्तों, अरावली का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, रायसेन हिल्स। दोस्तों, इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर। और दोस्तों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में केरल के पेरियार, बेकल, वर्कला और कई भारतीय नाम को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किस ग्रह के मैप को शामिल किया? गैस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, मंगल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह का नया मैप जारी किया, जिनमें 6 नए नाम जोड़े गए। इनमें 5 नाम केरल से हैं। पेरियार, बेकला, वर्कला, थुम्बा, वलियामाला नाम से मंगल पर 5 क्रेटर घाटियों के नाम दिया गया है। इस नाम के अलावा हमारे फेमस भूवैज्ञानिक थे एम एस कृष्णन, उनके नाम पर भी एक क्रिएटर और एक मैदान का नाम रखा गया। दोस्तों, आपको बता दें, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष एम एस कृष्णन थे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना 1919 में हुआ है। हेडक्वार्टर है पेरिस। प्रेसिडेंट हैं विली वेंजे, स्विट्जरलैंड के। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी मंगल ग्रह से संबंधित। नासा के मंगल के लिए ही चैपेया प्रोजेक्ट लॉन्च किया। दोस्तों, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबास और डीमोस हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट मिलती है। मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी खोजा गया है, नोटिक्स। मंगल ग्रह पर 3 गड्ढों का नाम भारतीयों पर रखे गए। देवेंद्र लाल, उत्तर प्रदेश का मरसन शहर, बिहार का हिलसा शहर। नासा ने मंगल ग्रह पर एक हेलीकॉप्टर उड़ाया था, जिसका नाम था इंजेन्यूटी। नासा ने पहली बार मंगल ग्रह पर एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की। नासा ने मार्स पर मंगल पर सल्फर मिलने की घोषणा। नासा के मार्स क्यूरियोसिटी रोवर ने सल्फर की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में इंडिया वुमेन बॉक्सिंग टीम का नया कोच किसे बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, सेंटिगो नीवा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सेंटियागो नीवा को इंडियन वुमेन टीम का नया कोच बनाया गया। वे से पहले 2017 से 2025 तक मेंस टीम के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर रह चुके हैं। सेंटिगो नीवा अर्जेंटीना में जन्मे और स्वीडन के पूर्व बॉक्सर रह चुके हैं। 200 महत्वपूर्ण जानकारी। फर्स्ट वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 लिवरपूल, इंग्लैंड में सितंबर में हुआ। 2027 में सेकेंड संस्करण होगा अस्थाना, कजाकिस्तान में। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह, जो कि लगातार तीसरी बार भारतीय महासंघ के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में इंटरपोल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में
ऑप्शन सी लुकास फिलिप इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, लुकास फिलिप इंटरपोल के नए अध्यक्ष बने। उन्हें मोरक्को में 93वीं महासभा में चुना गया। वे फ्रांस से हैं। दोस्तों, उन्होंने पदभार ग्रहण किया नासिर अल रायसी के स्थान पर, जिनका कार्यकाल नवंबर 2025 में समाप्त हो गया। सेक्रेटरी जनरल इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल वाल्डेशी उर्किजा हैं, जिन्होंने नवंबर 2024 में पद संभाला। दोस्तों, इंटरपोल के बारे में जानकारी। इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 7 सितंबर 2023 को। दोस्तों, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। मोटो है कनेक्टिंग पुलिस फॉर ए सेफर वर्ल्ड। मेंबर कंट्री 196 हैं और 196वां सदस्य बना था इंटरपोल का पलाऊ। 2023 में 91 मीटिंग वियना ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 2024 में 92वां मीटिंग ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में हुआ। दोस्तों, इंटरपोल की गवर्नर समिति की अध्यक्षता यूए को ईडी ने पहली बार इंटरपोल के जरिए पर्पल नोटिस जारी कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारत ने किस देश में चक्रवात राहत के लिए ऑपरेशन बंधु शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी श्रीलंका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका की हरिनी अमरसूरिया। राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिशनायके। दोस्तों, हाल में दितवाह नाम के साइक्लोन ने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई, जिसके कारण श्रीलंका में 123 लोगों की जान चली गई। भारत ने इस साइक्लोन के कारण हुई तबाही में मदद के लिए मानवीय सहायता देने के लिए यह ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। दोस्तों, साइक्लोन दितवाह यह भारत के तटीय राज्यों से टकराया, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, इसके कारण भारी वर्षा हुई। साइक्लोन दितवाह का नाम यमन देश ने रखा। दितवाह का अर्थ है लैंगून। दोस्तों, प्रमुख ऑपरेशन राहत यमन गृह युद्ध में भारतीय और दूसरे देश के नागरिकों को बचाने के लिए शुरू किया गया। ऑपरेशन अजय इस्राएल से अपने नागरिकों को वापस के लिए भारत सरकार ने चलाया। अल अक्सा फ्लड, दोस्तों ये हमास ने इस्राएल पर हमला के लिए किया था, उसका ये कोड नेम था। आयरन ऑफ सोर्ड, दोस्तों इस्राएल ने जवाबी हमला के लिए ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन चक्र 2 सीबीआई द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन अमृत केरल में एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग करने के लिए चलाया। ऑपरेशन आहट आरपीएफ द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन उपलब्ध आरपीएफ द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ द्वारा चलाया गया। दोस्तों, ऑपरेशन करुणा चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए चलाया गया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त तुर्की व सीरिया में आए भूकंप की मदद के लिए। ऑपरेशन कावेरी युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन में विजय पाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए चलाया गया था 1948 में। दोस्तों, ऑपरेशन इंद्रावती हैती से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में पुलिस मवेशी तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाया गया।
ऑपरेशन डेविल हट बांग्लादेश में हिंसा से निपटने के लिए शुरू किया गया। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के लिए चलाया गया। ऑपरेशन टिक्का जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद घुसपैठ को रोकने के लिए शुरू किया गया। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन हॉक सीबीआई ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमले के लिए चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ड्रग पेडलर्स के विरुद्ध ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टिस किसने चलाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस ने मिलकर ड्रग पेडलर्स यानी ड्रग की सप्लाई करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टिस के तहत अभी तक दिल्ली के एक घर में 328 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन नाम की ड्रग को जब्त किया गया। दोस्तों, इसकी कीमत करीब 262 करोड़ रुपया है। दोस्तों, एनसीबी की स्थापना मार्च 1986 में हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और दोस्तों डायरेक्टर जनरल हैं अनुराग गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस देश की हेल्थ केयर सपोर्ट करने के लिए 73 टन दवाइयां और वैक्सीन भेजी हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अफगानिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और दोस्तों अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी और प्रधानमंत्री हैं हसन अखुंद। दोस्तों, मानवीय एकजुटता के मजबूत प्रदर्शन में भारत ने अफगानिस्तान के संघर्षग्रस्त स्वास्थ्य तंत्र को समर्थन के लिए काबुल में 73 टन जीवन रक्षक दवाइयां, टीम और आवश्यक पोषण सप्लीमेंट्स भेजे हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा की गई इस घोषणा ने स्पष्ट कर दिया कि कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे अफगान नागरिकों के लिए भारत निरंतर मानवीय चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन 2026-27 के लिए आईएमओ परिषद में सर्वाधिक मतों के साथ पुनर्निर्वाचित हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अपना प्यारा देश भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत को सदस्य देशों में सर्वाधिक मतों के साथ 2026-27 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ परिषद में पुनः निर्वाचित किया गया। दोस्तों, भारत को कुल 169 वैध मतों में 154 मत मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जय शाह इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह को इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी से सम्मानित किया गया। जय शाह को दोस्तों यह पुरस्कार क्रिकेट प्रशासन में उनके परिवर्तनकारी नेतृत्व, ऐतिहासिक सुधारों और महिला क्रिकेट के उत्थान में उनकी निर्णायक भूमिका को मान्यता देता है। दोस्तों, हाल में नवीनतम पुरस्कारों के बारे में जानकारी। नवीनतम पुरस्कार 2025 फ्रांस की सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित थोटा थरानी। फार्मूला 1 में उत्कृष्टता के लिए 2025 डान पुरस्कार जीता। ऑस्कर पियास्त्री ने दोस्तों डान पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। खेल पुरस्कार लिविंग ब्रिज सम्मान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री KR स्टामर को। PV नरसिंहा राव स्मृति पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत। प्रोफेसर VK गोकाक पुरस्कार आनंद V पाटिल को। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 नितिन गडकरी को। GP बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 डॉक्टर V नारायण इसरो के चेयरमैन को। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 यूनिस अहमद को। इक्वेटर पुरस्कार 2025 संयुक्त राष्ट्र का बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह धारवाड़ जिला कर्नाटक को। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 प्रेमचंद पुष्करबम को। तो दोस्तों, ये है नवीनतम पुरस्कार 2025 के बारे में जानकारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 7% इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 2025-29 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में पुनः निर्वाचित हुआ। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अपना प्यारा देश भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मनाने वाला ऐतिहासिक कानून पारित हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इटली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इटली की राजधानी रोम है, मुद्रा है इटली की यूरो, और दोस्तों इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलानी। दोस्तों, इटली ने एक ऐतिहासिक कानून बनाया है जो स्त्री हत्या लिंग के आधार पर महिलाओं की हत्या को कानूनी मान्यता देता है। इसके लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने सुरक्षा कारणों के लिए 10 महीने की स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस शुरू करने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा है यूरो, और दोस्तों राष्ट्रपति हैं एमेनुअल मैक्रोन। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने कल युवा नागरिकों के लिए नए स्वैच्छिक सैन्य सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की। यह कार्यक्रम 2026 की गर्मियों में शुरू होगा। इसका लक्ष्य पहले वर्ष में 18 और 19 वर्ष की आयु के 3000 युवा प्रतिभागियों को शामिल करना, और सरकार का लक्ष्य 2030 तक इसे बढ़ाकर 10,000 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय प्रवाल वित्तीय अनुसंधान कहाँ स्थापित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अंडमान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सरकार जल्द ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय प्रवाल वित्तीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना करेगी, जो प्रवाल वित्तीय अनुसंधान के लिए भारत की नोडल और निगरानी एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादक देश कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अपना प्यारा देश भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, विश्व स्तर पर भारत 239.30 मिलियन टन प्रति वर्ष के साथ दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है, और यह विश्व दूध उत्पादन का 25% है। दोस्तों, उसके बाद अमेरिका का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने सुरक्षा आपातकाल घोषित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नाइजीरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नाइजीरिया के बारे में जानकारी, नाइजीरिया पश्चिम अफ्रीका का एक देश है। इसकी सीमाएं पश्चिम में बेनिन, पूर्व में चाड, और उत्तर में कैमरून और दक्षिण में गुआना खाड़ी से लगती है। दोस्तों, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है, मुद्रा है नाइजीरिया नायरा, राष्ट्रपति हैं बोलन टिन्बू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शन में ऑप्शन ए 29 नवंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस हर वर्ष 29 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया की सबसे प्रतीकात्मक बड़ी बिल्लियां में से एक जगुआर पैंथर ऑनका के संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। दोस्तों, प्रश्नों का चयन पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।